इतनी सुंदर हो कि मैं क्या करूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सूट। सूट इसके पहले वाले जो वीडियो में मैंने सूट पढ़ाया था, लेकिन आज सूट में कुछ हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर सूट शुड बी लिखा हो, शुड बी लिखा हो तो इसका यूज किस तरह से होगा, या व्हाट शुड लिखा हो, व्हाट शुड लिखा हो, या शुड हैव लिखा हो, शुड हैव लिखा हो या शुड हैव बीन लिखा हो, ये सब लिखा हो और इसका यूज करना होगा किस तरह से बता। हम शुड का हिंदी उस दिन भी बताए थे कि शुड का हिंदी होता है चाहिए। अगर शुड भी लिखा होगा तो इसका हिंदी क्या होगा, तो बी माने क्या होता है होना, और शुड का हिंदी क्या हो जाएगा चाहिए। तो मिलाएंगे दोनों का तो क्या होगा होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ से व्हाट का हिंदी क्या होगा क्या होता है ना, यहाँ पर हो जाएगा इसका हिंदी क्या करूँ, क्या करूँ। हैव लिखा हुआ है शुड हैव, तो इसका हिंदी हो जाएगा चाहिए, चाहिए था, चाहिए था। और जब वहीं दिया होगा शुड हैव बीन, तो यहाँ पर हिंदी का होगा होना चाहिए था। अब हम लोग बाबू एक एक करके सबका जानेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर मान लीजिए शुड भी लिखा है, उसका हिंदी लिखा है होना चाहिए, तो इसका हम लोग को ट्रांसलेशन और हिंदी में बोले तो अनुवाद करना हो तो कैसे करेंगे। ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड किस तरह से बनाएंगे, तो देखिए बाबू कोई भी काम करने का एक नियम होता है ना, तो इस अनुवाद को बनाने का भी नियम होता है। तो लिखेंगे बनाने का नियम। हम लोग खेलते भी हैं तो उसका भी नियम होता है, पढ़ते हैं तो उसका भी नियम होता है कि किस तरह से पढ़ाई किया जाएगा। उसी तरह से इसका प्रयोग करने का भी नियम है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या बनाने के नियम। इंग्लिश में होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हम लोग इसका जानेंगे कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, बनावट कैसे होगा। तो बाबू उसका बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट, पहले क्या होगा कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं बाबू शुड बी का पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या चीज शुड बी, उसके बाद से ऑब्जेक्ट होगा। अब हम लोग सीखेंगे बनाने। एग्जाम्पल लेके जैसे हम लोग बोलते हैं उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। तो उसे के लिए बाबू क्या हो जाएगा उसे घर पर होना चाहिए। यहाँ पर बात ध्यान देना है, उससे तो अगर लड़का है तो ही, या लड़की होगा तो सी, तो ही हो गया। उसके लिए क्या हो गया ही, उसके पास हमारा सब्जेक्ट तो मिल गया ही, उसके पास क्या लिखा हुआ है शुड बी, क्या लिखा हुआ है शुड बी, उसे घर पर होना चाहिए। तो होना चाहिए के लिए क्या हो गया बाबू शुड बी, और सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया ही। उसके बाद ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मैंने अदर में क्या चीज है बाबू, तो घर पर, तो क्या हो जाएगा एट। अब कहाँ होना है बाबू, तो घर पर, तो घर पर आने के लिए क्या हो जाएगा होम, ही शुड बी एट होम। हम देखते हैं जैसे हम बोल दिए कि हम तो सीमान के हैं बाबू, तो सिंपल सा बात हम लिखेंगे सीमान। तो हमें सीमान होना चाहिए, हमें सीमा होना चाहिए। आप जहाँ के हैं वहाँ के लिखेंगे, तो हमें के लिए क्या हो जाएगा बाबू बी, क्या हो जाएगा बी। स्ट्रक्चर में क्या लिखा था सब्जेक्ट के बाद से शुड भी लिखा हुआ था ना, तो हम लोग किसका बिना नहीं लिखेंगे शुड बी, शुड बी, तो बी शुड बी। अब बोल रहा है कहाँ बाबू, तो सीमान, हमें सीमान। अगर यहाँ पर पर लिखा होता, एकाकी लिखा होता तब उसका हम लोग नहीं लिखते, यहाँ पर नहीं लिखा है तो छोड़ देंगे। उसके बाद से क्या होगा वी शुड बी लिखा है कहाँ बाबू, तो सीमान। हम लोग सीखे थे। और दूसरा नंबर हम लोग क्या सीखना था वो हम लोग सीखेंगे। क्या बाबू व्हाट शुड का हिंदी क्या बताते हैं क्या शुड, व्हाट शुड का हिंदी क्या होगा क्या करूं। इसके पहले वाले भी वीडियो में बताए थे, या हम लोग खेलते हैं कूदते हैं चाहे पढ़ते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसका नियम होता है।
उसी तरह से वाट शुड का भी बाबू अपना नियम होता है। तो लिखे हैं यहाँ पर बनाने का नियम। इंग्लिश में बताया था क्या होता है इंग्लिश का स्ट्रक्चर। तो देखिए बनाने का नियम होगा तो इसका देखा जाए बाबू, तो इसका बनाने का नियम होगा WH वर्ड। पहले का होगा WH वर्ड, उसके बाद से फैमिली माने फैमिली रिलेटिव चाहे ये नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले WH वर्ड, उसके बाद से क्या रहेगा हमारा, क्या रहेगा शुड, क्या रहेगा शुड WH वर्ड, उसके बाद से प्लस करके शुड, उसके बाद से हमारा क्या रहेगा सब्जेक्ट क्या रहेगा सब्जेक्ट, और वर्ब का पहले का रूप है, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क, उसके बाद से क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क। अब आप लोग का मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर तो आप व्हाट शुड लिखे हैं और यहाँ पर सिर्फ शुड ही लिखे हैं, व्हाट कहाँ गया। तो बाबू मैं आप लोगों को बता दूं कि WH में व्हाट हाउ वेयर सब आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ से व्हाट हटाकर यहाँ पर क्या किए हैं WH वर्ड कर दिए, उसके बाद से शुड कर दिए। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग एक एग्जांपल करके जानेंगे बनाने का कि कैसे बनता है, क्या करूं। जैसा मैं बोल दिया यहाँ पर कि मैं क्या करूं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर WH वर्ड में पहले क्या होगा बाबू वाट, क्या होगा वाट, उसके बाद से देखो फैमिली सुटेबल कुछ नहीं हुआ नहीं, उसके बाद से हमारा क्या है शुड, क्या है शुड, व्हाट शुड, उसके बाद से क्या बोल रहा है कि क्या मैं क्या करूं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है आई, और करना का मीनिंग क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर डू, व्हाट शुड आई डू। एग्जांपल देखेंगे, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ सुंदर हूँ कि मैं, इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं, इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं, इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं। इसको बनाना होगा तो बाबू इसी से बनेगा व्हाट शुड से, इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं। तो बनाना होगा तो क्या होगा इतनी सुंदर हूँ कि मैं क्या करूं। इसमें पहले था ना WH फैमिली वगैरह, इसमें पहले हम लोग का सुंदरता दिखा रहा है, तो पहले हम लोग सुंदरता के लिए लिखेंगे तो क्या होगा आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल माने मैं इतनी सुंदर हूँ, अब उसके बाद से अब आइए हमारा स्ट्रक्चर पर आइए। व्हाट शुड वाला बोल रहे थे कि सर व्हाट शुड पर आए तो उपाय नहीं कर रहे थे, पहले हम फैमिली वाला निकाल देंगे आई एम सो ब्यूटीफुल। अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है व्हाट शुड का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे क्या चीज व्हाट शुड हो गया ना, क्या करूं, क्या करने के लिए क्या हो गया माने कौन करेगा बाबू तो मैं, तो क्या होगा आई डू। शुड हैव पढ़ना है तो शुड हैव का हिंदी का होता है बाबू चाहिए था। अब इसका भी नियम जानेंगे, बनाने का नियम। तो अब देखेंगे बनाने का नियम क्या होता है। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से शुड, उसके बाद से फिर क्या है शुड हैव। अब यहाँ पर V1 नहीं, अब यहाँ पर V3, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। बनाने का नियम इसका क्या बाबू सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप और उसके बाद से क्या अदर वर्ब। चलिए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये उससे मुझे बताना चाहिए था, तो बाबू बोल रहा है ना उससे, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या है उससे, तो उससे के लिए क्या हो जाएगा ही, ही हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद किसके प्रयोग बोल रहा है शुड हैव, तो यहाँ पर शुड हैव का मीनिंग लिखेंगे शुड हैव। अब देखो बताना का मीनिंग क्या होता है टेक होता है, टेक, और टेक का तीसरा रूप अगर जब हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टोल्ड, टोल्ड। और उसके बाद किसको बताना था बाबू तो मुझे का क्या हो जाएगा यहाँ पर मी हो जाएगा, क्या हो जाएगा
मी, उसे मुझे बताना चाहिए था। तो क्या होगा? He should have told me। 4 नंबर पढ़ेंगे कि 4 नंबर क्या था बाबू हमारा? should have been। लास्ट हमारा क्या था? should have been। अब इसका हिंदी हम लोग निकालेंगे तो इसका हिंदी क्या लिखा था बाबू? होना चाहिए था। होना चाहिए था, इसका हिंदी निकालेंगे तो क्या होगा बाबू? होना चाहिए था। कभी बनाने का नियम है, तो देखिए बनाने का भी इसका क्या नियम है। तो पहले हम लोग का सिंपल सा बात क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा बाबू? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया हमारा, क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग का क्या है बाबू? शुड है। क्या है? शुड हैव बीन। शुड हैव बीन। उसके बाद से क्या चीज? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट माने अदर वर्ड। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? बनाएंगे। कैसे बनेगा इसको बनाना होगा तो देखिए एग्जांपल में मैं देता हूं। उसे एक का चीज डॉक्टर या मास्टर या चोर या गधा कुछ भी लिख सकते हैं। तो उसे एक डॉक्टर होना क्या चीज? हिंदी का था बाबू चाहिए था। तो यहाँ पर क्या होगा? उससे एक डॉक्टर होना चाहिए था। अब इसको हमको बनाना है बाबू, तो सबसे पहले हमारा क्या बोल रहा है कि सब्जेक्ट को देखिए। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? उसे। तो उसे का क्या हो जाएगा? ही। उसे के लिए क्या होगा? ही। उसके बाद से फिर हम लोग क्या करेंगे? शुड हैव बीन का चुपचाप लिखेंगे। अभी इसमें कुछ सोचना नहीं है, हमको सिर्फ यही लिख देना शुड हैव बीन। शुड हैव बीन। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू? सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया? ही। सब्जेक्ट के रूप में क्या हो गया? ही। उसके बाद से क्या है? शुड हैव बीन। तो ये तो लिख दिया सब्जेक्ट के बाद से शुड हैव बीन। अब हमको क्या बोलना है बाबू? क्या होना चाहिए? तो एक डॉक्टर। तो एक डॉक्टर होना है तो एक के लिए क्या हो गया? ए। और डॉक्टर साहब का मीनिंग क्या होगा? DOCTOR माने उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा? He should have been a doctor। पास एक काची बाबू? केटीएम होना चाहिए था। हम लोग चाहते हैं ना कि काश मेरे भी पास केटीएम होता। तो उसको इंग्लिश में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे बाबू? मेरे के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। और उसके बाद से फिर हम लोग का क्या करना है? शुड हैव बीन लिख देना है। क्या लिखना है बाबू? शुड हैव बीन। अब क्या होना चाहिए था बाबू? अदर वर्ड का हम लोग के लिए क्या है? एगो केटीएम। तो ए काची? केटीएम। तो क्या होगा? आई शुड हैव बीन ए केटीएम माने मुझे चाहे मेरे पास एक केटीएम होना चाहिए था।